नमस्कार। एक्नो रिसर्च क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसे ही पढ़ते रहो यार, समझा? तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरह मेहनत करते रहो और बहुत अच्छा व्यूज भी दे रहे हो। इतना लेट से मैं स्टार्ट भी करता हूँ तो तुम लोग व्यूज जरूर देते हो, है ना? वीडियो भी देखते हो, थैंक्स। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और गर्मी बहुत है, पंखा भी मतलब फ़ैन का ऑफ करना पड़ता है क्योंकि आवाज़ आ जाता है तो तुम लोग पढ़ नहीं पाते हो अच्छा से। तो चलो शुरू करते हैं और ऐसे ही पढ़ते रहो और 90 प्लस मैथ में ज़रूर लाना है हम लोगों को। मेरे को नहीं लाना है, तुम लोग को लाना है, लेकिन हम मेहनत करेंगे तभी तुम मेहनत करोगे। होमवर्क जो देता हूँ ज़रूर पूछो और कमेंट ज़रूर करो या व्हाट्सएप करो जो क्वेश्चन में डाउट हो। चलो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जाम्पल का। इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल एबीसी है और जिसमें एंगल बी जो है, ठीक है, 90 डिग्री है। एंगल बी जो है 90 डिग्री है और ए बी रेशियो ए सी जो है 1/√2 है। 1/√2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। फिर से समझ लो, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी जो है 90 डिग्री यहाँ पर है और एंगल बी 90 डिग्री बता ही दी है। और ए बी और बी सी का नहीं, ए सी का ए बी रेशियो और ए सी रेशियो 1/√2 दिया हुआ है। इसका ये नहीं समझना है कि ए बी 1 है, ए सी √2 है, ठीक है? और इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू में ध्यान देना कि tan ए है। हम लोग डील कैसे करते हैं इस बात को समझना। tan यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों तरफ ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में tan दिया हुआ है। और जब tan दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमको tan में निकालना है और tan का जानते हो परपेंडिकुलर और बेस होता है। अब वैल्यू यहाँ पर ए को लेने कह रहा है, एंगल ए लेने कह रहा है। यहाँ एंगल ए लेने कह रहा है यानी बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है? ये बेस बी से समझ जाना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो कि ए बी रेशियो ए सी का 1/√2 दिए हुए हैं। इसका मतलब यही है ना। तो अब अगर ए बी और ए सी दिया हुआ है लेकिन परपेंडिकुलर बी सी नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमको परपेंडिकुलर निकालना होगा, है ना? तभी ना tan ए का वैल्यू निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए बी जो है एक्स ले लेंगे। ए बी एक्स लेंगे तो ए सी हमारा √2x हो जाएगा क्योंकि ए बी 1 है और उसका एंगल जो है, सारा एंगल हम एक्स ले लिए हैं, सारा एंगल हम एक्स ले लिए हैं। तो ए बी 1 इंटू एक्स हो गया और ए सी जो है √2 हो गया। अब निकालना हमको पाइथागोरस थ्योरम से है कि ए सी का स्क्वायर हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, यहाँ लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बी सी का स्क्वायर जो है, बी सी का स्क्वायर हमारा यहाँ दिया हुआ है, बी सी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है और निकालना वही है। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लिखेंगे। अब उसके बाद देखो ए सी स्क्वायर √2x निकालें क्योंकि ये रेशियो में था तो रेशियो को अलग करना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि √2 वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है? इसलिए हम लोग एक्स एंगल को लिए और ए बी जो हमारा है वो 1x है यानी x है और बी सी स्क्वायर निकालना है। यही हमारा क्वेश्चन है कि नहीं है? लेकिन ए सी हमारा सिर्फ और सिर्फ √2x है तो इसका स्क्वायर लग जाएगा ए सी का स्क्वायर और ए बी का ऊपर भी x का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है? अब देखो कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा यानी बी सी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और जब बी सी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बी सी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। अब देखो tan ए के खाली वैल्यू निकाल देना है। tan ए के जब वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा एक्स क्योंकि निकला भी, और बेस भी हमारा एक्स ही है यानी एक्स कट गया यानी 1 वैल्यू। अब जब 1 वैल्यू आ गया तो कहने का अर्थ है कि 2 tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 1 प्लस 1 2/2 2 कट गया 1 आंसर आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है? समझ में आया? कहीं पर कोई दिक्कत? देखो अगला क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन अगला है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 4 और शो करना है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3। यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में शो लिखा हुआ है। शो का मतलब प्रूफ ही करना होता है, ठीक है। अब 7 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। शो करना है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो ये प्रूफ करना है हमको, ये जो है जनरली हमको प्रूफ करना है। एक चीज़ याद रखना कि मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और ये एक जब बता दिया तो इससे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमें लगता है कि ये डाउट होगा अगले व्यक्ति को यानी तुम लोगों को, तो मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ। और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग। ये मत सोचना कि सॉल्व एग्जाम्पल नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है, ये कभी मत सोचना, क्योंकि ये CBSE 2008 में पूछा गया है। ये भी बात याद रखना। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे डील, है ना, यही सवाल है कि डील हम लोग कैसे करेंगे। तो एक चीज़ इसमें फॉर्मूला यूज होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा जो कि आगे आइडेंटिटीज में बताने वाला हूँ। 7 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, तब ना 1 हुआ है? और यहाँ 7 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इस बात तो देखो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अब जैसे जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और यहाँ 7 गो साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को भी 7 गो कर दो। नहीं हो सकता है तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 3 गो साइन स्क्वायर थीटा को ले लो। तो इसका ये मतलब होगा कि 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर जो थीटा है यहाँ लिख सकते हैं। और चल किससे रहे हैं हम लोग, LHS से चल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख चुके हैं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा तो बच गया, बचा कि नहीं बचा, बच गया। अब 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 3 कॉमन कर लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं है कि 3 को साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर 1 ही वैल्यू होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर में 1 पावर ये आगे 1 है और इधर भी 1 है तब ये 1 हुआ है। अगर इधर 3 है तो 3 होगा दोनों का वैल्यू। अब प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखते जाओ। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ तुम ध्यान रखना कि हम LHS और RHS कैसे लेके चलेंगे, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। ये तो स्टेटमेंट है ना कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, इसलिए LHS RHS नहीं रहा। हम तुमको बता रहे हैं कि देखो LHS वाला साइड हम इसको छोड़ा कर चुके हैं। तो अब तुम कर सकते हो कि 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कर सकते हो कि नहीं। यानी 3 उधर चला जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब अब क्या करें कि tan स्क्वायर थीटा में आ जाए, क्योंकि tan यहाँ लाना है, क्योंकि देख लो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 यहाँ है ना। अब हम क्या करें, तो इस बात को हम लोग देखते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आया है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का हम वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो। अब कॉस का अलग निकाले, ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग निकालें तो इसमें तो ट्रायंगल का कोई काम ही नहीं है। देख लो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल का कहीं पर दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। कॉस स्क्वायर थीटा इधर भेज देंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलेगा कि 1/4 तो है तो इधर भेज दो, तो 1 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4/4 माइनस 1 3/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 3/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसका मतलब में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है ये। अब देखो
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1/4 और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया है 3/4। अब देखो 1/4 इंटू 4/3 समझ में आ रहा है। 4 कट गया तो 1/3 है नहीं, वैल्यू अभी तक आया है क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर है वहाँ tan है। तो जब स्क्वायर tan थीटा स्क्वायर tan स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इसका मतलब है कि tan थीटा में जो स्क्वायर लगा हुआ है और इधर 1/3 है, यानी tan थीटा ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 टोटल में रूट लग जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू 1/√3। प्रूफ हो गया, तो हेंस इट इज प्रूव्ड लिख देना। समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी सीबीएसई में पूछा गया है। अब देखो इस ट्रायंगल एबीसी में एक ट्रायंगल एबीसी है, चलो यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस ट्रायंगल एबीसी में है ना एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी 5 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो बी सी है और ये जो ए सी है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, है कि नहीं। सॉल्यूशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। चलो हम तुम लोग के लिए एक ब्लैक पेन का यूज करते हैं। देखो ध्यान से देखना, अगर ये है ना ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी प्लस ए सी 25 सेंटीमीटर है ना। बी सी प्लस ए सी क्या है 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि जो बी सी का लेंथ होगा, समझ रहे हो बात को, या ए सी का जो लेंथ होगा वो 25 माइनस बी सी होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग बी सी जो है एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एक्स, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए सी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, लेकिन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा और इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। अब देखो ध्यान से, ए सी स्क्वायर जो है वो हमारा दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो ए सी हम निकाले हैं 25 माइनस एक्स, तो पुट कर दो। और यहाँ जो ए बी है वो ए बी के जगह पे क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर पुट कर दो, प्लस बी सी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर पता है नहीं, लेकिन बी सी हम एक्स लिए हैं तो एक्स पुट कर दो। इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम ये एक्स नहीं लेते हैं तो यहाँ पर दो वैल्यू होते हैं, जो एक्स के जगह पे बी सी होता और यहाँ फिर बी सी होता, तो बी सी बार बार लिखने से अच्छा है कि एक्स लिख दिए तो एक्स का स्क्वायर हो गया। 25 माइनस बी सी ना करने से ये हमें घाटा होता कि ए बी सी प्लस ए सी हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमको सिंगल वैल्यू चाहिए बी सी का या बी सी का ए सी के टर्म में या ए सी का बी सी के टर्म में, इसलिए ऐसा किए। इधर से तो 25 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और 625 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, ठीक है। 625 और इधर से 25 जाएगा है ना, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ कट जाता है, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 50x है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 50x हो जाएगा। 625 में 25 गया तो 600 हो जाएगा, x इक्वल टू 50 नीचे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कटा 12 यानी 12 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आया 12 आया। अब जब x इक्वल टू 12 आया तब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी इसका मतलब है कि जो AC का हम निकाले थे 25 माइनस एक्स, यानी AC का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 12 13, BC का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, जो 12 वैल्यू आया है वो BC का वैल्यू होगा, और AB का वैल्यू तो तुमको पता ही है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, तो साइन A निकालना है, यानी इस एंगल से लेना है, और ये थीटा एंगल होता है, क्या होता है थीटा होता है, माना नहीं जाता है, लेकिन ये एंगल से लेना है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनस बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा, लेकिन इस एंगल से लेना है इसलिए परपेंडिकुलर, अब बचिए जो बेस। अब हमको वैल्यू लिखना है, तो साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है
तो जो BC परपेंडिकुलर है ना, जो BC परपेंडिकुलर है 12 है, हाइपोटेनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तुम्हारा AC है जो कि 13 है। ये आंसर हो गया। अब उसके बाद तुम कह सकते हो कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, पहला का निकल गया, दूसरा का वैल्यू देखो कॉस ए, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस ए का निकालना था वैल्यू। कॉस ए का बेस बाय हाइपोटेनस होता है, यानी सिंपल सा बात है, हाइपोटेनस 13 को नीचे रखो और जो बच गया यानी 5 है, यानी क्योंकि बेस जो है 5 है, हाइपोटेनस 13 है। तीसरा हमारा है कॉसेक सी, ये ध्यान रखना कॉसेक सी है, यानी इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या से लेना है, सी से लेना है। तो एंगल जब सी से लेंगे तब इस एंगल को थीटा मान लेंगे, तो इससे अब ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी ए बी अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन कॉसेक का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस तो ए सी रहेगा ही, लेकिन परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा, इसलिए ए सी का वैल्यू हमारा जो है 13 है और ए बी का जो वैल्यू है हमारा वो 5, ये आंसर हो जाएगा। चौथा निकालना है सेक सी, इसका लाइन लग रहा है कि सेठ जी, तो सेक सी निकालना है, तो सेक का भी वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाय बेस, इसका भी सी एंगल से लिया गया है, सी एंगल से जैसा कि देख पा रहे हो, तो सी एंगल से लिया गया है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बेस लेना है, तो बेस हमारा नीचे वाला BC हो जाएगा, यानी बेस हमारा जब BC हो जाएगा, BC और हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा, तो AC हमारा वैल्यू हो गया 13 सेंटीमीटर और BC हमारा वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, मैं ये कामना ज़रूर करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर तुम समझ में आया है। अब चलो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है 90 डिग्री है और AB जो है 7 सेंटीमीटर है और AC माइनस BC जो है 1 सेंटीमीटर है, यानी कहने का अर्थ है कि इस ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, तो एंगल B 90 डिग्री लगा दिए, ठीक है, और AB 7 सेंटीमीटर है लगा दिए, AC माइनस BC 1 सेंटीमीटर है, AC माइनस BC 1। चलो हम x+1 क्यों लिए हैं ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी ध्यान दो, ठीक है। AC माइनस BC इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर है कि नहीं, AB क्या है 7 सेंटीमीटर। चलो अब ध्यान दो, चूंकि हम BC को एक सब लेंगे, BC को हम क्या लेंगे, x लेंगे, तो जब BC को x लेंगे यानी AC माइनस BC पर हम देख लो कि AC माइनस x हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी AC माइनस x उधर भेज देंगे तो 1 प्लस x हो गया, 1 प्लस x को यार x+1 भी कहोगे तो सेम ही होगा भाई। समझ में आ गया कि क्यों लिए AC को x+1। ज़्यादा हम लोग फोकस AC निकालने पे करते हैं क्योंकि हाइपोटेनस होता है, समझ रहे हो बात को, ज़्यादातर हम लोग बेस परपेंडिकुलर को मैनेज करते हैं, हाइपोटेनस को नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगाते हैं, तो AC हमारा हाइपोटेनस है तो x+1 का होल स्क्वायर, इधर 7 का स्क्वायर और इधर x का स्क्वायर, 49 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तब। अब उसके बाद क्या होगा कि x स्क्वायर इधर से x स्क्वायर उधर से कट जाएगा, अब 1 उधर चला जाएगा तो उधर 48 हो जाएगा, क्योंकि 1 उधर चला जाएगा तो 49 माइनस 1 हो जाएगा 48, इधर 2x हो जाएगा, 2 से 2 जा 4 2 4 जा 8, यानी x इक्वल टू 24 इधर हो गया, यानी x का वैल्यू 24, तो AB का वैल्यू हमारा 7 दिया हुआ है ना। AC का वैल्यू क्या निकलेगा, AC इक्वल टू x+1 था, यानी 24 प्लस 1 25, और BC का वैल्यू जो है वो तो हमारा 24 निकल ही चुका है और सब सेंटीमीटर में होगा। यहाँ तक होपफुली सब समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें माइनस था इसमें प्लस है ना, बस निकालना पड़ता है। उसके बाद सेम प्रोसेस अपनाएंगे, साइन ए निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ए को यहाँ से लेंगे पॉइंट करेंगे तो परपेंडिकुलर x वैल्यू है और हाइपोटेनस हमारा x+1 24 प्लस 1 25 है, x हमारा 24 निकला था तो 24/25 हो जाएगा। साइन ए खत्म हो गया, अब सेकंड निकालना है कॉस ए, बेस बाय हाइपोटेनस है, बेस हमारा है a से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर तो 7 बेस हो जाएगा AB,
तो 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, यानी 7/25, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अब निकालना है साइन सी कॉस सी। चलो निकालते हैं साइन सी कॉस सी। साइन सी का भी वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस सी का भी वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अब सी पॉइंट से लेना है, इसका मतलब है कि सी से लेना है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो ये रहता ही है, और बेस हो जाएगा ये, याद रखना। परपेंडिकुलर ये, बेस ये, क्योंकि इसका सीधा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस जो बच गया बेस। साइन सी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और बेस हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। ए बी है 7 और ए सी है 25, बन गया। बेस बाय हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, यानी बी सी बाई ए सी। बी सी हमारा है 24 और ए सी हमारा है 25। क्लियर है सारा, बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग बना लेंगे। अब देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में है कि ट्रायंगल ए बी सी है। चलो ट्रायंगल ए बी सी बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, लेकिन एंगल सी 90 डिग्री, यानी एंगल सी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। अब कहीं से भी तुम ले सकता है, ठीक है, जैसे इसको ए लेगा तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, कहीं से भी आप ले सकते हो। अब एंगल सी जब 90 डिग्री हो गया तो tan ए का बोला वैल्यू कि 1/√3 वैल्यू दे रहा है। tan ए का वैल्यू क्या है, 1/√3 है ना। अब दिख रहा होगा अच्छे से। यार तुम लोग बस मेहनत करते रहो यार, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग बस मेहनत करते रहो और सारा क्वेश्चन बनाते रहो, और बोर्ड में अच्छा नंबर ला के सबके मुंह पे ताना मार दो, तब सीधे कि देखो बड़ी बकता था तुम लोग, देखो हमारा कितना नंबर आया, ठीक है। चलो हम लोग, ये जो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी है ना, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है, और ये कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस कॉस बी, ऐसे ही दोनों किसी न किसी का फॉर्मूला है जब 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है, कॉस बी का वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, साइन बी। देखो सब में एंगल चेंज है, साइन का ए है तो यहाँ साइन का बी है, कॉस का ए है तो कॉस का बी है, यानी हमको अब ए के टर्म में निकालना होगा, बी के टर्म में निकालना है। ए का भी साइन निकालना होगा और कॉस ए, इसका बी का भी कॉस ए और साइन, कॉस बी और साइन बी निकालना होगा। और tan ए का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि tan ए जो है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और ए से लिया गया है तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो जाएगा, और बेस हमारा ये ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया। अब 1/√3 है, वैसे ही करेंगे, सारे एंगल को x लेंगे, तो सारे एंगल x लेंगे तो बी सी x हो जाएगा, ए सी जो है 1/√3 x हो जाएगा, सॉरी 1 मतलब √3 x हो जाएगा, यही है ना बी ए सी। अब बच गया क्या, ए सी निकल गया, बी सी निकल गया, निकालना है ए बी। चलो ए बी का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर लगेगा और बी सी का स्क्वायर लगेगा। ए सी जो है हमारा √3x का होल स्क्वायर होगा, बी सी हमारा जो है वो x का होल स्क्वायर होगा, ये 3x स्क्वायर होगा और ये x स्क्वायर होगा, यानी 4x स्क्वायर होगा। तो जब ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो 2x होगा। कैसे होगा, तो ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर है यानी अंडर में, यानी 2 × 2 x × x, अंडर रूट में 2 गो में एगो निकलता है, 2 गो में एगो निकलता है, तो 2x वैल्यू हो गया। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ से ध्यान देना, पहला तो साइन ए से वैल्यू निकालना है, और दूसरा कॉस ए से वैल्यू निकालना है। साइन ए का वैल्यू निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, साइन बी का निकालना है, और कॉस बी का निकालना है। एक चीज़ ध्यान रखना, साइन ए का जब वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो ए बी रहेगा ही, यानी लिख देते हैं परपेंडिकुलर तुम्हारा बी सी, क्योंकि इसके सामने है, हाइपोटेनस ए बी। कॉस ए का जब वैल्यू निकालेगा यहीं से, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, लेकिन ये बेस होता है, तो ए सी हमारा बेस, हाइपोटेनस ए बी। साइन बी का वैल्यू निकालना होगा, यानी इस 20 पॉइंट से, यानी ए सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस ए बी वैसा ही रहेगा। कॉस बी निकालना है यानी इसी से, यानी परपेंडिकुलर ये था हाइपोटेनस
सॉरी बेस हमारा BC, क्योंकि बेस हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस AB। देखो उतना एक्यूरेट हम नहीं पढ़ाएंगे जैसे टीचर लोग जितने एफर्ट लगा के स्मार्ट बोर्ड लगा के सब पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ जितना पढ़ाऊँगा अच्छे से पढ़ाऊँगा, और जो मेहनती बच्चा होगा वो पढ़ेगा, ठीक है। जो सही है वो कर रहा हूँ, है ना। गर्मी हमको भी लगती है, मेहनत तुमको भी करना है, हमको भी करना है। अब मेहनत से भागोगे कुछ नहीं होने वाला, इस बात को याद रखना। BC बाई AB, यानी BC का वैल्यू क्या है भाई, तो BC का हमारा खोजते हैं, BC का x है, x लिख देते हैं। AB का क्या वैल्यू है यार, AB का वैल्यू जो है 2x है, x कट गया 1/2, समझ रहे हो बात को। cos A का AC ढूंढो 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 √3x। AB कहाँ है भाई, AB तो देखो सब में बेस सेम है, तो AB का 2x लिख दो, कट गया तो √3/2 हो गया। साइन B का देखो AC बाई AB है, देखो AB नीचे सेम ही रहेगा, याद रखना, क्योंकि सब में हाइपोटेनस आता है। AC जो है √3 है, देखो ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, वैल्यू हुआ कि नहीं, चलो मिला लेते हैं। साइन B परपेंडिकुलर AC और हाइपोटेनस AB। कॉस A भी देखो, कॉस A परपेंडिकुलर BC कॉस A, लेकिन BC हम AC हम लेंगे क्योंकि बेस होता है, हाइपोटेनस AB। AC जो हमारा है √3x है, x कट गया तो √3/2। BC बाई AB कॉस B, BC हमारा कहाँ है तो 1x, और AB कहाँ है तो 2x ही होगा, यानी 1/2। देखो कॉस B और साइन A सेम है, और कॉस A साइन B सेम है, वैल्यू इसका। यानी पहला अगर हम आए पहला पे, तो साइन A कॉस B, बहुत गर्मी लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। साइन B, साइन A का वैल्यू 1/2 निकाल दिए हैं, कॉस B का वैल्यू भी 1/2, कॉस A का वैल्यू √3/2, कॉस साइन B का भी वैल्यू √3/2, यानी 1/2 यानी 1/4, √3 यानी 3 + 1 4/4। कैसे किए, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम होगा, ऊपर में जुड़ जाएगा, यानी 1। इसका वैल्यू क्या आ गया 1। चलो सेकंड निकालते हैं, cos A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। दिख रहा है ना सबको अच्छे से। cos A का वैल्यू निकालते हैं, चलो cos A का वैल्यू क्या है √3/2, cos B का 1/2, साइन A का 1/2, साइन B का √3/2। देखो दोनों में सेम सेम है ना। तो क्या करेंगे, √3 ऊपर, 2 2 जा 4, माइनस √3 ऊपर, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम सेम हो जाएगा, √3 माइनस √3 कट गया, यानी 0/4 यानी 0। आई थिंक सब समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, सारा चीज़ देख लिया होगा तुम लोग, है ना। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है। चलो बुक में दिखा देते हैं। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। ऐसा है कि cos A = cos B है, और प्रूफ करना है कि एंगल A = एंगल B है। फिर से एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, और सच दैट cos A = cos B है, और प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी है। इसी cos A = cos B को यूज करके हम बनाएंगे, इसी cos A cos B को यूज करके हम बनाएंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखते हैं सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन देखेंगे तो एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, है ना। तो चलो हम लोग यूज करते हैं, पहले ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, और फिगर कैसे बनाएंगे इस बात को देखना है तुम लोग को, तो ध्यान से देखो। एंगल ए और एंगल बी पहले तो अलग अलग करेंगे, क्योंकि दो एंगल की बात की गई है अलग अलग। सजेस्ट करा है कि cos A
कॉस बी के इक्वल है, समझ में आ रहा है। यानी एंगल ए और एंगल बी अलग कर दिए हैं, तो उसके बाद कोई दो एंगल हमको चाहिए ना। ये एक्यूट एंगल है तो एक 90 डिग्री चाहिए, एक और एंगल चाहिए एक्यूट एंगल, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग कोई भी ले लिए, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल ए सी डी एंड लेट ट्रायंगल बी ई एफ बी टू राइट एंगल इन सच अ वे डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। फिर से लिखो, लेट ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी ई एफ बी टू राइट एंगल्स ट्रायंगल गिवन इन सच अ वे डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, यानी इस एंगल से बात करेंगे तो कॉस ए का बेस बाय हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, यानी ए सी बाई ए डी। कॉस बी से बात करेंगे यानी ये, यानी बी बाई हाइपोटेनस बी एफ। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब हम निकालेंगे कैसे वैल्यू की एंगल ए और एंगल बी है ना। ये एक्चुअली में सिमिलर का क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का भी क्वेश्चन है, क्योंकि साइन यू वगैरह यूज करके कॉस ए का वैल्यू दिया है, तो इसलिए ट्रिगो में आया, लेकिन है ये सिमिलर का क्वेश्चन। अब देखो, दोनों का जो रेशियो मान लो कि काट कुट के, ये काट कुट के इक्वल है दोनों, तो मान लो कि दो दो आता है। अब दो दो तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम के लिख लेते हैं कि मान लो कि के आएगा। अब इक्वल दे ले है, यानी दोनों का रेशियो सेम सेम आएगा। अगर इसका 3 तो इसका भी 3, अगर इसका 3/5 तो इसका भी 3/5, इसका 6/5 तो इसका भी 6/5। तो उसी को हम के ले लिए कि हमको पता नहीं है, लेकिन के होगा, है ना। अगर ये दोनों का रिलेशन बनाए तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा के ए डी, और इसका रिलेशन बनाए तो बी इक्वल टू हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो के बी एफ। समझ में आ गया। अब देखो, ए सी है, ए सी तो ए डी का वैल्यू क्या होगा, अति ए सी है ना, ए सी है तो सी डी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ए सी यूज हो चुका है, ए डी यूज हो चुका है, तो हमको यूज करना है सी डी। समझ रहे हो बात को। दो एंगल, दो साइड यूज हो चुका है, इसमें भी दोनों यूज हो चुका है, तो हम लोग ई एफ देखेंगे और सी डी देखेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, यानी सी डी और रेशियो में ला दो, है ना। हम लिख सकते हैं सी डी बाई, मान लेते हैं हम लोग सी डी हमको चाहिए, है ना। सी डी और ई एफ का हमको चाहिए रेशियो, तो चलो देखते हैं। तो सी डी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए से चल रहे हैं। ई एफ का हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब अंडर रूट में जाते हैं, ए डी जो है, ए डी का वैल्यू क्या है पता है तुम लोग को। ए डी का वैल्यू किधर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नहीं पता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ए डी का वैल्यू क्या होगा। ए डी इक्वल टू हम लोग निकालें, ए डी इक्वल टू नहीं निकाले हम लोग, एक चीज़ हम लोग गलती किए हैं कि इस ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल का है, तो हम लोग इसका रेशियो भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसका चेंज कर सकते हैं, तो ये देखते हैं ए सी इक्वल टू के ए डी है, इसको हटाओ अभी। तो ए सी बाई हम लोग लिख सकते हैं, ये कंजस्टेड हो रहा है, लेकिन अच्छे से थोड़ा सा देखो, फिर अगला पेज में आ जाते हैं। यानी ए सी बाई ए डी है और बी बाई बी एफ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए डी उधर चला जाएगा, है ना, उधर चला जाएगा, तो ए सी इक्वल टू बी बाई बी एफ इंटू ए डी। अब ये गुना में है बी, तो इसको इधर भेज दो। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ए सी और बी, अगर दो ट्रायंगल का साइड नीचे नीचे बेस बेस अगर हम लोग रेशियो में लाएंगे, तब सिमिलर ट्रायंगल का वो फॉलो करेगा रूल, तब हम लोग एंगल को सेम कर पाएंगे। इसलिए अब इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसका इसको रेशियो लेंगे, और ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ये बी इधर से हट के बी इधर आ जाएगा और ए डी बाई बी एफ हो जाएगा। अब इसका के लेंगे, तो ए सी इक्वल टू के बी होगा, और ए सी इक्वल टू के बी होगा, और ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी एफ हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट करते हैं।
अब जानते हैं हम लोग कि ए सी इक्वल टू के बी देख हो गया और ए डी इक्वल टू के बी एफ हो गया, है ना। तो हम लोग अभी रेशियो कर रहे थे सी डी और ई एफ का। जब सी डी और ई एफ का हम लोग रेशियो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अंडर रूट में जाएगा, है ना। हम पीछे हम दिखाए भी हैं ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटा अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि यहाँ तुम देख सकता है, यहाँ निकाले थे क्योंकि ये बेस था, है ना, तो इसका वैल्यू निकाले थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए डी जो है, ए डी का वैल्यू कितना है हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ ए डी का वैल्यू के बी एफ है, यानी के स्क्वायर, इसको दोगुना होगा ना, तो के बी एफ का स्क्वायर करते हैं। और ए सी का स्क्वायर हम लोग को पता है, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी को देखो के बी ई है, के बी ई है, के बी ई है। इससे इसलिए हुआ कि बी एफ देखो नीचे भी सेम आ जाएगा, अच्छे से देखो, इससे यही फायदा है। अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, के स्क्वायर हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, बी ई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बी स्क्वायर ई स्क्वायर होगा, बी ई स्क्वायर होगा, क्योंकि बी ई साइड लिए हैं, है ना। और नीचे में भी बी एफ स्क्वायर हो जाएगा, बी ई स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज़ जानते हो शायद कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए भी होता है, तो उसी प्रकार अंडर रूट ए अंडर रूट बी डिवाइड में अंडर रूट ए बाई बी होता है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों आपस में ऐसे हैं, ये भी है कि नहीं है, तो दोनों में अंडर रूट है, यानी इसका में बड़ा अंडर रूट होगा। के स्क्वायर अलग कर लेंगे क्योंकि दोनों में सेम है, तो कॉमन करेंगे तो बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा और अंडर रूट हो जाएगा। के स्क्वायर अंडर रूट में है तो एक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि गुना में है इसलिए बाहर निकाल देगा, प्लस माइनस में रहता तो नहीं निकालते। यानी अंडर रूट में बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों कट सकता है। तो के अंडर रूट 1 यानी के वैल्यू क्या हो गया, के, यानी सी डी बाई ई एफ का वैल्यू आ गया के, सी डी बाई ई एफ इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया, के। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को बताना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, ये हम लोग को बताना है। अब देखो सी डी बाई ई एफ, यानी कहने का अर्थ है सी डी बाई ई एफ इक्वल टू के हो गया, यानी सी डी बाई ई एफ कहने का अर्थ है कि के हो गया। तो के भी तो बराबर था, किसके बराबर था, ये हम लोग लिए थे बराबर ए सी बाई बी और ए डी बाई बी एफ। चलो देखो ए सी बाई बी और ए डी बाई बी एफ, ये तीनों बराबर हो गया। अब जब तीनों बराबर हो गया तो इस ट्रायंगल में मैच करो कि ए सी ठीक है ना, अब तो दिखेगा सबको। चलो देखो ए सी डी बाई ई एफ, सी डी बाई ई एफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ए सी बाई बी और ए डी बाई बी एफ, यानी तीनों साइड हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया रेशियो में, और सिमिलैरिटी एसी को कहते हैं। इसलिए इसके हिसाब से जो ट्रायंगल ए सी डी है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ई एफ का, क्योंकि साइड 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 जब रेशियो में सेम आता है तो सिमिलैरिटी ट्रायंगल हो जाता है। इसका मतलब है कि तीनों एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई होगा, और एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ होगा। लेकिन हमको मतलब है सिर्फ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी से, यानी ये ट्रायंगल प्रूफ हो गया, ये ट्रायंगल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। इसी प्रकार से अगर तुम देखो तो तुमको हम दिखाते हैं, ठीक है। चलो और जूम होकर देखो तुम, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जो बता चुके हैं वही क्वेश्चन है, ये भी बता चुके हैं। कॉसेक
ए के टर्म में, सी के टर्म में एंगल निकालना था। ये जो साइन अल्फा 1/2 है, प्रूफ डेट करना है, तो साइन ए का वैल्यू कॉस में निकाल देंगे और सब में डाल देंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC है और एंगल भी 90 डिग्री है, tan = 1/3 है, प्रूफ डेट करना है, इतना इक्वल टू 1, इतना इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, एंगल भी 90 डिग्री है, tan का वैल्यू दिया होता है यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी एक्स एंगल को लेंगे जो पीछे बता चुके हैं साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू, कॉस सी का वैल्यू, साइन सी का वैल्यू निकाल के सब में पुट कर दो, आंसर 1 आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन ऑन है, बेहिचक मार यार, कमेंट कर दे, बना के दे दूंगा तुझको। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और साइन ए इक्वल टू साइन बी है, प्रूफ डेट करना एंगल ए इक्वल टू बी। जो भी क्वेश्चन बताया ना बच्चा, दोस्त प्यारे, जो भी अभी जो बताया वही क्वेश्चन सेम टू सेम 30 है और 31 है। तू ट्राई कर, मैं ट्राई करके तुझको बता दूंगा, तो तू कुछ क्या करेगा अपने से। तू ट्राई कर दोनों क्वेश्चन, 30 और 31 तेरे लिए चैलेंज है कि तू बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है। 32 अगर तुम ये बना लिया तो तुमको हम साइंस और SST में भी क्या बोलते हैं लेक्चर डिलीवर कर देंगे यूट्यूब पे तुम्हारा तैयारी के लिए। राइट एंगल ABC है, tan = 1 है, वेरीफाई करना है, ये करोगे हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, समझ रहे हो बात को, हो सकता है। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को डन करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि tan A = 1 है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि 2 sin A × cos A = 1 होगा। चलो tan A = 1 है और ये ट्रायंगल ABC में कह रहा है और राइट एंगल B है, यानी ट्रायंगल ABC में कह रहा है और राइट एंगल एट B है और tan A = 1 है। इसका मतलब है, अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं कि tan A का वैल्यू sin A/cos A, sin A cos A ना = 1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। इसका तरीका दिखाता हूँ, देखो sin A = cos A sin A/cos A = 1 है तो cos A उधर भेज देंगे तो sin A = cos A हो जाएगा, 1 × cos A sin A = cos A हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन पे आओ, LHS से 2 sin A cos A गुना में 2 sin A के जगह पे cos A लिख दो, इधर भी cos A लिख दो, तो 2 cos² A हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 sin A × cos A = 1, लेकिन वैल्यू आया 2 cos² A आया, यानी इसका वैल्यू नहीं आया। और cos² A = फिर निकालो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, tan A जानते हो ना कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है और tan A का जब वैल्यू 1 दे है तो यानी पर बेस भी 1, यानी अगर एंगल को एक के ले लेंगे या x ले लेंगे तो परपेंडिकुलर 1x, बेस तुम्हारा 1x, तो इसके टर्म में हाइपोटेनस क्या हो जाता है, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे नहीं आया है क्योंकि वैल्यू सिर्फ इसमें आ रहा है, तो ये आइडेंटिटीज में यूज होता है ज़्यादातर, इसको हम लोग आइडेंटिटीज में देखते हैं। लेकिन ये वैल्यू निकालना है तो इसको दूसरा तरीका से निकाल देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 1x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी x² 2x² हो जाएगा। हाइपोटेनस जब स्क्वायर हाइपोटेनस निकालेंगे तो √2 और x बाहर निकल जाएगा, यानी x√2 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 2 है तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 सिंगल है। अब ऐसा बात हो गया है तो 2 sin A जो LHS है वैल्यू वो देखते हैं, 2 sin A × cos A = क्या होगा। ये LHS है और ये RHS है, ये दोनों को प्रूफ करना है, इसको वैल्यू 1 लाना है। चलो देखते हैं, टू साइन × cos A यानी sin A का वैल्यू क्या है, निकाले हैं नहीं ना, तो चलो निकालते हैं। sin A का वैल्यू और cos A का वैल्यू, चलो देखो
साइन ए का इससे देखेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। चलो साइन ए इसमें सिर्फ निकलेगा। परपेंडिकुलर तुम्हारा BC हो गया। BC तुम्हारा कितना है भाई, ये देखो ना, परपेंडिकुलर 1 है, यानी 1x लिए थे, 1x लिए थे, चलो 1x। हाइपोटेनस AC है, AC हमारा निकला है x√2, x√2, x कट गया यानी 1/√2 हो गया। चलो कॉस से निकालो, कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस। जब बेस बाय हाइपोटेनस की बात आएगी तो बेस हमारा ए से ए बी हो जाएगा, है ना, और हाइपोटेनस AC हो जाएगा। ए बी हमारा जो है बेस है वो 1x है, हाइपोटेनस तुम्हारा x√2 है, x कट गया, सही हम लोग निकाले ना। हाँ, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 1 है, इसलिए ऐसा सेम आया। अब चलो हम लोग देखते हैं कि 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। चलो 2 sin A का वैल्यू हमारा 1/√2, कॉस ए का वैल्यू 1/√2, 2 इंटू 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, 2 कट गया यानी 1, यानी इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूफ्ड। समझ में आ गया। इससे इसलिए नहीं निकला क्योंकि ये वैल्यू पुट है। देखो इससे भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। चलो देख लो, 2 cos स्क्वायर ए आया ना, 2 cos स्क्वायर ए आया। अब देखो 2 cos स्क्वायर ए आया, कॉस का वैल्यू क्या निकाले थे ये बताओ। कॉस का वैल्यू 1/√2 है और स्क्वायर है, चलो स्क्वायर है, इसलिए हम बोले कि वहाँ पे गलत है क्योंकि हम वैल्यू नहीं निकाल के दिखा रहे थे, हम सोचे कि डायरेक्ट निकल जाएगा तो निकालते हैं। अब देखो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, 2 2 कट गया, 1 निकला कि नहीं निकला, RHS के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, कोई गलत नहीं होता। इसी का एक रूप बन गया ये 2 cos स्क्वायर ए। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो और कुछ देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन हमको डाउट लगे तो। tan A = 1 हो गया, वेरीफाई बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 40-42 मिनट का हो गया होगा शायद, ध्यान नहीं है हमको, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। कोई बात नहीं, पढ़ना है हम लोगों को, जब हम समय दे रहे हैं तो तुम लोग अपने आप को भी समय देना चाहिए। ये 32 हमारा बन गया, ठीक है, 32 का वैल्यू बन गया, 32 1 है, प्रूफ भी कर दिए। 33 P हमारा थीटा दिया हुआ है, ये फाई दिया हुआ है, और फाइंड करना है कि √x+1 इंटू कॉट फाई का क्या होगा वैल्यू। चलो 33 भी बनाते हैं। आज कह दिया कि जो आज डाउट है, आज ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ख़त्म तो ख़त्म। एक्चुअली में भैया का ड्यूटी नहीं था तो आज वो घर हैं, तो वो घर हैं तो आज हमको रूम में अकेला है, तो अकेले हैं तो आवाज़ भी कोई दिक्कत नहीं होती है, अपना बना ले रहे हैं। भैया रहते हैं, ड्यूटी करके आते हैं रात में, तो सोना भी ज़रूरी होता है उनको। 8 घंटा 12 बजे से सीधे 8 बजे आना, पूरा रात जागना बहुत कठिन काम होती है, तो इसलिए उनको डिस्टर्ब ना करने के लिए वीडियो नहीं बन पाई कल, लेकिन आज हम लोग बना लेंगे क्योंकि है नहीं, घर पे गए हुए हैं। चलो 33 क्वेश्चन देख लो, क्या क्वेश्चन है। ट्रायंगल PQR है, चलो बना लेते हैं। Q है, यहाँ R है, यहाँ P है, यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, यानी x+2 है, यहाँ x है। समझ में आ गया। QR जो है x है और ये PR जो है PR लिखा गया है। अच्छा, PR हमारा x+2 है, PR हमारा x+2 है, QR हमारा x है, PQ नहीं पता हमको। और निकालना क्या है कि एंगल P जो है थीटा है और एंगल R जो है 5 डिग्री है, थीटा डिग्री 5 डिग्री। अब देखो एंगल है कुछ भी ले सकते हैं, अब ये मान लो कि 30 डिग्री आ गया तो उसको थीटा मान लिए हैं, कि जो 30 डिग्री आया ना वो थीटा मान लिए हैं, 5 जो आया ना वो 60 डिग्री मान लिए, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एंगल्स को नेम दिया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, उसको मत सोचो। फाइंड पहला करना है कि √x+1 इंटू कॉट 5, ये करना है फाइंड कि ये कैसे बनेगा। चलो ज़्यादातर इस पे फोकस करना है हम लोगों को कि √x+1 इंटू कॉट 5, है ना, यही पूछना है, यही समझना भी है कि कैसे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इधर x है, इधर x+2 है,
तो ये कैसे होगा? चलो अभी ये रहने देते हैं। पी क्यू का वैल्यू क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से क्यू पे 90 डिग्री है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बताओ बताओ बताओ, कोई भी ले लेते हैं, है ना। जैसे पी क्यू निकाल रहे हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर, अरे परपेंडिकुलर कहो बेस कहो जो मानो, थीटा लोगे तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, चूंकि हम कोई एंगल लिए नहीं है कि P से कि R से, लेकिन हम जानते हैं कि पी क्यू निकालना है तो इसको माइनस करना ही होगा, चाहे ये निकालना होगा क्यू आर निकालना होगा तो इसको में से इसको माइनस करना ही होगा। तो हमको सोचने वाली बात है नहीं, अगर ये निकालना होगा तो इसको और इसको प्लस करना होगा, चाहे इसको करो या इसको करो, तो कोई बड़ा इशू नहीं है ना। ये दोनों को माइनस करने वाला अगर कोई सिस्टम रहता पाइथागोरस थ्योरम में, तब प्रॉब्लम होता कि कौन एंगल ले रहे हैं, पी क्यू लेना है, पी क्यू पहले करें कि आर क्यू आर करें, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, 4x प्लस 4 आ गया। पी क्यू हमारा क्या आया? 4x प्लस 4 आया। अब अंडर रूट एक्स प्लस 1 है और इंटू कॉट फाइव है, कॉट का वैल्यू निकालो फाइव के अनुसार, कॉट फाइव का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा? कॉट फाइव यानी कहने का अर्थ है कि कॉट का वैल्यू ही होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी फाइव से लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये पी क्यू, नीचे में पी क्यू और बेस हमारा क्या है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस हमारा क्यू आर हो जाएगा। क्यू आर हमारा एक्स है और पी क्यू हमारा 4x प्लस 4 है, एक्स बाई 4x प्लस 4 हो गया। इसमें और कुछ मिल रहा है ना? इसमें तो और कुछ नहीं मिल रहा है, x प्लस 2 नहीं। कॉट फाइव का भी वैल्यू निकल गया और फाइंड करने के लिए कह रहा है कि निकाल के दिखाओ अंडर रूट एक्स प्लस 1, कॉट फाइव की जगह पे लिख देते हैं एक्स बाई 4x प्लस 4 लिख देते हैं, है ना। और कैसे बनेगा? अब असली मजा देखो, एक चीज़ हुई है कि यहाँ पी क्यू का स्क्वायर था, अब पी क्यू का स्क्वायर जो है हमारा निकला है 4x प्लस 4, लेकिन पी क्यू का वैल्यू निकालना था ना, हम स्क्वायर में ही छोड़ दिए, तो अंडर रूट हो जाएगा 4x प्लस 4, यानी इसका मतलब है कि अंडर रूट में 4 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4 अंडर रूट में है तो 2 हो जाएगा, इधर देख लो ध्यान से, और अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका अगर हम करेंगे कि पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 में है और कॉट फाइव है, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा और कॉट फाइव का वैल्यू क्या निकाले थे? एक्स बाई 4x प्लस 4, तो एक्स बाई 4x प्लस 4 गलती आ गया था क्योंकि उसको तोड़े नहीं थे, तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 कट गया तो हमारा एक्स बाई 2 हो जाएगा आंसर। क्यों हो जाएगा? एक्स बाई 2। चलो 33 का आंसर देखते हैं, 33 का आंसर एक्स बाई 2 सही है, देख लो 33 का वैल्यू एक्स बाई 2। चलो सेकेंड, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, करीबन आज 1 घंटा का वीडियो बन ही गया मेरा से। चलो कोई बात नहीं, इसको हम तोड़ के 2 वीडियो स्प्लिट कर दूंगा। ये देखो अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा, चलो टेन थीटा निकाल दो थीटा के अनुसार से, थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर क्यू आर यानी एक्स, और बेस हमारा पी क्यू यानी पी क्यू हमारा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। चलो करते हैं हम लोग, है ना। देखो tan थीटा है, tan थीटा का वैल्यू निकालना था, निकाल दिए। अब अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। tan थीटा का वैल्यू क्या निकाले थे? tan थीटा का वैल्यू निकाले थे एक्स बाई 2 रूट एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखना कि कैसे होगा। चलो देखो
अब क्या करेंगे कि अंडर रूट में जाते हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये तो संभव है। इंटू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स निकल जाएगा, यानी अंडर रूट में एक्स प्लस वन, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, एक्स कट गया दोनों, अब कट गया तो ऊपर से ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटा टू हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा का आंसर देखते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है इसमें। चलो देखते हैं, कॉस थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, इस थीटा से निकालना है, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कहाँ है भाई, बेस हमारा पी क्यू हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा क्या है क्यू आर हो जाएगा, नहीं पी आर। बेस हमारा पी क्यू जो है वैल्यू निकला है, वैल्यू हमारा निकला है टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, देख लो यहाँ निकला है। और पी आर जो है हमारा वो एक्स प्लस टू निकला है, क्या निकला है एक्स प्लस टू, है ना, तो यही हमारा आंसर दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब देखो 34 क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉस ए है, वाई इक्वल टू इतना है, सब में बस वैल्यू पुट कर देना है और सॉल्यूशन कर देना है, समझ रहे हो बात को, तो बन जाएगा 35 भी। अगर क्वेश्चन डॉट रहेगा तो पूछना, हमसे ज़रूर पूछना, कमेंट करना है या नंबर पे मैसेज करना। तो सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल पढ़ेंगे, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, यही सब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकली। ये सब हम लोग नहीं देखेंगे, प्रूफ नहीं देखेंगे। आज ये चार्ट याद करके आना नेक्स्ट क्लास में, ये तुम्हारा रिमेंबर को मिल जाएगा, ये रिमेंबर करके आना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो हम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, खाली सोचते रहोगे इतना अच्छा ही होता है, चलो वो होता है, तो पक्का याद करके आना, है ना। होमवर्क है कि कंप्लीट करो ऑल एक्सरसाइज 10, और तुम्हारा टेबल जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना, मतलब रिमेंबर कर लेना, और ये प्लीज करके आना, तुम्हारे लिए ही है। और फिर उसके बाद हम लोग सारा एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखेंगे, इधर भी देखेंगे सारा, ठीक है। उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद जो मेन है विलन, वो है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना देखने के लिए, इतना पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। आप इतना मेहनत कर रहे हो, प्राउड ऑफ करना चाहिए अपने आप को। थैंक्स, पता चले तो बोलना, क्या लिख दिए, थैंक्स।